अगले ही पल तीनों गायें रंग बिरंगी किरणों से चमकी और मनुष्य रूप में बदल गईं। उनमें से एक वही बूढ़ी स्त्री थी जिसे अर्जुन ने जंगल में पानी पिलाया था। अरे ये क्या? आप तो वही है ना जिन्हें मैंने पानी पिलाया था? बूढ़ी स्त्री मुस्कुराई और रंग बिरंगी किरणें निकलते ही वो भी एक सुंदर स्त्री में बदल गई। एक गांव में अर्जुन और मोहन नाम के दो भाई रहते थे। वो दोनों किसानी करते थे। एक दिन अर्जुन की भाभी राधा घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी कि तभी पड़ोस की उसकी मित्र आकांक्षा वहाँ आ गई। अरे राधा, तुझे देखकर मुझे कभी कभी बड़ी दया आती है। ऐसा क्यों बोल रही हो आकांक्षा? मैं देखती हूँ तेरा पति मोहन सुबह से लेकर शाम तक खेत में बैल की तरह जुता रहता है और मेहनत से हल चलाता रहता है, और तेरा देवर अर्जुन दिन भर अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करता है। कुछ समय पहले ही तेरी सास चली गई और उनके गम में तेरे ससुर भी चले गए। तो क्या इस घर की सारी जिम्मेदारी सिर्फ तेरे पति मोहन की ही है? अर्जुन की कोई जिम्मेदारी नहीं? आकांक्षा की बात सुनकर राधा गहरी सोच में डूब गई। बात तो तुम सही कह रही हो, मेरे मन में भी यही बात चल रही थी। तू नहीं जानती 2 वक्त की रोटी कमाने में कितनी मेहनत लगती है। ये क्या बात हुई कि बड़ा भाई सारी जिंदगी मेहनत करता रहे और छोटा भाई उसकी कमाई की रोटियां तोड़ता रहे। इतना कहकर आकांक्षा वहाँ से चली गई। उसकी बातें राधा के मन में घर कर गई। शाम को जब मोहन खेत से घर लौटा, राधा उसके पास आई। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। विवाह के बाद से मैं सिर्फ आपको ही मेहनत करते देख रही हूँ। आपके छोटे भाई को कभी भी किसी काम में हाथ लगाते नहीं देखा। आप दिन भर खेत में मेहनत करते हैं और वो आपकी मेहनत की कमाई की रोटियां मुफ्त में खाता है। मोहन गहरी सोच में डूब गया। तुम सही कह रही हो। ठीक है, कल सुबह मैं अर्जुन को अपने साथ खेत पर ले जाऊंगा। ठीक है। अगले दिन जब अर्जुन तैयार होकर जा रहा था, तभी मोहन उसके पास आया। ए अर्जुन, ओ छोटे भाई, बस बेटा, बहुत मटर गश्ती हो गई। आज से तुम मेरे साथ खेत में हाथ बटाओगे। और हाँ, मेरी बात ये नोट कर लो, अब से मैं तुम्हें मुफ्त में रोटियां नहीं खिला सकता। भाई, जब तक पिताजी थे तब तक बात और थी, अब वो नहीं रहे। अब से तुम्हें मेरे साथ खेत में मेहनत करना होगा, तभी इस घर में रोटी मिलेगी। अपने बड़े भाई की बात सुनकर अर्जुन थोड़ा उदास हो गया। समझे? हाँ ठीक है भैया, ठीक है। उस दिन के बाद अर्जुन मोहन के साथ मेहनत से खेत में काम करने लगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन अर्जुन खेत में काम कर रहा था और मोहन घर पर राधा के साथ बैठा आराम कर रहा था। तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन की सारी अक्ल ठिकाने आ गई। मोहन मुस्कुराने लगा। तभी किसी ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया। मोहन ने दरवाजा खोला तो बाहर मुखिया जी खड़े थे। मोहन अरे भाई, तुम्हारे छोटे भाई को काम करते देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। वैसे जब तक तुम्हारे पिताजी थे, वो अर्जुन से काम कभी नहीं करवाते थे, बड़ा ही प्रेम करते थे उससे। हाँ तो क्या हो गया मुखिया जी? क्या वो हमेशा लाडला ही बना रहेगा क्या, कि कभी बड़ा भी होगा? हाँ ये बात तो है। देखो, दरअसल मैं तुमसे एक जरूरी बात करने आया हूँ। देखो, अर्जुन इस गांव का सबसे सुंदर युवक है और अब तो वो तुम्हारे साथ खेत में मेहनत भी कर रहा है। इस गांव का जमींदार शुरू से ही अर्जुन की सुंदरता से प्रभावित है। कल जब मैं जमींदार से मिला तो उसने कहा कि वो अपनी पुत्री का विवाह अर्जुन से करना चाहता है। ये सुनकर मोहन चौंक गया। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं मुखिया जी? क्या 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 सच में? और नहीं तो क्या, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जमींदार ने अर्जुन को खेत में मेहनत करते देखा तो उसे बड़ा अच्छा लगा। उसे ऐसा ही तो दामाद चाहिए, मेहनती और साफ दिल। अरे उसे तो अंदाजा ही नहीं था कि अर्जुन इतना मेहनती भी है। तो फिर ठीक है मुखिया जी,
लेकिन एक समस्या है। मैं अपनी पत्नी से विचार विमर्श किए बिना कोई जवाब नहीं दे सकता। अरे तो कोई बात नहीं, तुम अपनी पत्नी से बात कर लो और फिर कल मैं आऊंगा तब मुझे जवाब दे देना, है ना? चलो भाई, राम राम। ये कहकर मुखिया जी वहाँ से चले गए। मोहन राधा के पास आया और सारी घटना उसे बताई। ये सुनकर राधा अंदर ही अंदर जल उठी। मूर्ख हो गए हो क्या? अगर तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन का विवाह जमींदार की पुत्री से हो गया तो उसका मान सम्मान गांव में कितना बढ़ जाएगा। कभी सोचा है? जमींदार का कोई पुत्र नहीं है, सिर्फ एक ही पुत्री है। अर्जुन तो उसकी सारी जमीन जायदाद का इकलौता मालिक बन जाएगा। तब तुम्हारा मान सम्मान क्या रहेगा? बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अर्जुन तो देखते ही देखते इस गांव का सबसे धनवान और बड़ा आदमी बन जाएगा। अरे उसे तो बैठे बैठे ही धन दौलत मिल जाएगी और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो मुझसे आगे बढ़े। दरअसल मोहन अर्जुन से शुरू से ही जलता था, पर वो किसी के सामने अपनी जलन को जाहिर नहीं करता था। एक काम करना, कल जब मुखिया आए तो साफ मना कर देना। कह देना कि हम गरीब लोग हैं और हम अर्जुन का विवाह किसी गरीब लड़की से ही करेंगे। अगले दिन मुखिया घर पर आया। मोहन ने सीधे जवाब दे दिया, देखिए मुखिया जी, माफ कीजिएगा, लेकिन हमको ये रिश्ता स्वीकार नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, एक बार अर्जुन से तो बात करके देखो, हो सकता है उसे ये रिश्ता पसंद आ जाए। अरे अब उससे क्या बात करूं? इस घर में वही होता है जो मैं कहता हूं। मैं इस घर का बड़ा भाई हूं। और देखिए मुखिया जी, मैं अपने छोटे भाई का विवाह एक गरीब लड़की से ही करूंगा। तो ठीक है। अच्छा सुनो, मेरी नजर में एक और रिश्ता है। वो गौरी को तुम जानते हो ना, जो बचपन से अनाथ है, गांव वालों की मेहरबानी से पली बढ़ी है। हाँ, तुम अपने भाई अर्जुन का विवाह गौरी के साथ में क्यों नहीं कर देते? बढ़िया जोड़ी जमेगी दोनों की, क्या कहते हो? हाँ, ये हुई ना बढ़िया रिश्ते की बात। ठीक है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। गौरी से अर्जुन का विवाह करने में मुझे कोई एतराज नहीं है। ये ऐसे रिश्ते बताना चाहिए आपको। पिछली बार पता नहीं क्या लेके आ गए जमींदार फमीदार। ऐसा ही रिश्ता चाहिए। रुकिए, मिठाई मंगवाता हूँ। ए भाग्यवान, मिठाई तो लेकर आओ। शाम को जब अर्जुन घर वापस आया, मोहन ने उसे सारी घटना बताई। आओ 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 अर्जुन, आओ भाई, खुश हो जाओ। मैंने तुम्हारा रिश्ता गौरी के साथ तय कर दिया। अरे लेकिन भैया, मैंने तो सुना था कि मेरे लिए रिश्ता जमींदार के घर से आया है। अरे तो मैंने उसके लिए मना कर दिया ना, क्योंकि जमींदार बहुत बड़ा आदमी है। क्या तुम उसकी पुत्री के खर्चे उठा पाओगे क्या? नहीं तो अभी मुश्किल से ही कुछ दिन हुए हैं तुम्हें काम करते हुए, और मजदूरी करके जमींदार की बेटी नहीं पाली जा सकती। नहीं, कोई बात नहीं भैया, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। आपने मेरे लिए अगर गौरी को पसंद किया है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। कुछ ही दिनों में अर्जुन और गौरी का साधारण तरीके से विवाह संपन्न हो गया। एक दिन राधा उसके पास आई। देखो, नई नवेली दुल्हनों वाले नखरे छोड़ दो, आज से काम पर लग जाओ। तुम्हें हम इसीलिए ब्याह कर लाए थे ताकि घर का कामकाज आसानी से हो सके। पूरे घर की सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन सब करते करते मैं थक जाती हूँ। दीदी, तो क्या आप मुझे सिर्फ इसी वजह से ब्याह कर लाई हैं? तो और क्या, तुझ में पर लगे हुए हैं क्या? ज्यादा जुबान मत चला और सीधे काम शुरू कर। अब से मैं कोई काम नहीं करूँगी, सारा काम तू ही करेगी। राधा के ताने सुनकर गौरी की आंखों से आंसू निकल आए। वो चुपचाप काम पर लग गई। शाम को जब अर्जुन खेत से वापस आया, गौरी रोते हुए राधा की बातें उसे बताने लगी। देखो गौरी, मैं हमेशा से भाभी का सम्मान करता आया हूँ, इसीलिए मैं चाह कर भी उनसे कुछ कह नहीं सकता। मैं बस यही कहूँगा कि तुम उनकी बातों को मन में मत लगाया करो। एक कान से सुनो और दूसरे कान से जाने दो, कोई बात नहीं। गौरी कुछ नहीं बोली। समय ऐसे ही बीतता गया। अर्जुन
अब मन लगाकर अपने खेत में काम करने लगा और कुछ ही दिनों में उनकी फसल बहुत अच्छी पककर तैयार हो गई। अर्जुन अपनी लहलहाती फसल देख रहा था कि तभी मोहन वहां आ पहुंचा। भैया देखिए ना, ऐसा लग रहा है कि हमारी फसल गांव में सबसे अच्छी होगी। तभी गांव का मुखिया वहां आ गया। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है, वरना मोहन तो इतने समय से खेत में मेहनत करता रहा, लेकिन उसके समय में कभी भी इतनी अच्छी फसल तो ना हुई। और अब तो मैं देख रहा हूँ कि मोहन खेत में बिल्कुल हाथ नहीं बटाता। अरे भाई, तुम ही अकेले पूरे खेत में मेहनत करते हो, तुम बहुत आगे जाओगे। शाबाश अर्जुन, शाबाश। मोहन, अरे तुम भी कुछ करो भाई। मुखिया के ये शब्द मोहन के मन में तीर की तरह चुभ गए। अर्जुन के प्रति उसकी जलन और बढ़ गई। मोहन गुस्से से पैर पटकता हुआ सीधे अपने घर चला आया। घर पर मोहन के चेहरे पर क्रोध देखकर उसकी पत्नी राधा ने पूछा, क्या हुआ? आपके चेहरे पर ये क्रोध क्यों झलक रहा है? मोहन ने सारी घटना राधा को बताई। राधा राधा राधा, मैं इतने वर्षों से खेत में मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन वो सब मुखिया को नजर नहीं आता। आज अर्जुन ने थोड़ी सी मेहनत क्या कर ली, बस लग गया उसका गुणगान करने में। अर्जुन ऐसा, अर्जुन वैसा, अर्जुन ये, मेरा दिमाग खराब कर दिया है। ये सुनकर राधा भी क्रोधित हो गई। देखो, अभी भी समय है, तुम एक काम करो, अर्जुन और उसकी पत्नी गौरी को यहाँ से धक्के देकर निकाल दो। मुझे तो डर है कि अगर अर्जुन कुछ दिन और खेत में काम करेगा तो कहीं वो हमारा पूरा खेत ही न हड़प ले। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, अब यही करना पड़ेगा। बहुत हो गया ससुरे को पाल कर। अर्जुन शाम को खेत से थका हारा घर लौटा। जैसे ही वो अपने कक्ष में गया, उसने गौरी को रोते हुए देखा। अरे अरे अरे, क्या हो गया गौरी, तुम रो काहे रही हो? अब हमारा दाना पानी इस घर से खत्म होने वाला है। अर्जुन चौंक गया। क्या मतलब? गौरी ने सारी घटना बताई और बोली, मैंने अपने कानों से सुना, राधा भाभी हमें घर से बाहर निकालने की बात कर रही थी। अर्जुन की आंखों में उदासी छा गई। हाँ, देखते हैं कल क्या होता है। अगली सुबह अर्जुन सोकर उठा ही था कि मोहन उसके पास आया। अर्जुन, देखो भाई, कान खोलकर मेरी बात सुन लो। अब तुम इस घर में नहीं रह सकते। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन भैया, मैं इस घर को छोड़कर जाऊंगा कहाँ? कहीं भी जाओ, लेकिन यहाँ से दफा हो जाओ। अब मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को इस घर में एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। अरे लेकिन भैया ये तो बता दीजिए कि मेरी गलती क्या है? गलती? अरे तेरी गलती ये है कि तू हमेशा से आवारागर्दी करता आया है। खेत में मेहनत किसने की? मैंने। जिम्मेदारियां किसने समझी? मैंने। तेरी शादी किसने करवाई? मैंने। घर कौन चलाता है? मैं। तुझे पाल कौन रहा है? मैं। और अब तेरी बीवी को भी कौन पाल रहा है? मैं। तो अब इस घर का मालिक भी मैं बनूंगा। और हाँ, कान खोल के सुन ले अर्जुन, अगर तू सीधी तरह से यहाँ से चला गया तो ये तेरे लिए अच्छा होगा, नहीं तो। गौरी अपना सामान बांधो, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, चलो। आपको तो इस बात का विरोध करना चाहिए था। आप अपने भाई की बात मान रहे हैं, घर छोड़कर कहाँ जाएंगे? देखो गौरी, चाहे तो मैं विरोध कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने घर की इज्जत गांव में नहीं उछलने दूंगा। सोच के देखो ना, गांव वालों को जब पता लगेगा कि भैया मेरे साथ इतनी बड़ी बेईमानी कर रहे हैं तो किसकी बदनामी होगी बताओ भला? ये हमारे घर की, हमारे परिवार की होगी ना। ये तो अच्छी बात नहीं है। चलो, चुपचाप चलो यहाँ से, चलो। अर्जुन चुपचाप अपनी पत्नी गौरी के साथ घर से बाहर निकल गया और गांव की सीमा पर मेहनत से एक झोपड़ी बनाकर रहने लगा। कुछ दिन बाद गौरी रोते हुए बोली, झोपड़ी बनाकर रहने का ठिकाना तो बना लिया,
लेकिन अब इस पापी पेट का क्या करोगे? अरे तो तुम चिंता काहे करती हो? मैं गांव में काम मांगने जाऊंगा ना। क्यों? अब तुम्हारे परिवार की इज्जत पर कोई धब्बा नहीं लगेगा? अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन तुम भैया को नहीं जानती गौरी। जब भैया ने मेरे मुंह पर घर से निकल जाने को कहा ना, तब पहली बार मुझे एहसास हुआ कि भैया मुझसे कितना जलते हैं और अंदर ही अंदर कितनी नफरत करते हैं। मेरे दोस्त हमेशा कहते थे कि मेरे भैया मोहन मुझसे जलते हैं, पर मैंने कभी विश्वास नहीं किया। लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से देखा ना, मैं अंदर से टूट गया गौरी, टूट गया। ये कहकर अर्जुन फूट फूट कर रोने लगा। गौरी भी रो पड़ी। कुछ दिन बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। अर्जुन काम मांगने मुखिया जी के पास चला गया। अब देखो अर्जुन, ऐसा है कि गांव में पड़ा है सूखा। जमीन ने अनाज उगाना बंद कर दिया है। अब जिसके पास जितना अनाज था वो सुरक्षित रखे हुए हैं, इसीलिए गांव में काम मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ, जमींदार की हवेली में जाकर काम मांग सकते हो। अगर वो दे दे तो बात बन सकती है। अर्जुन जमींदार के पास चला गया। दफा हो जाओ यहाँ से। मैं इस गांव का सबसे धनवान व्यक्ति हूँ। मुझे तुम पसंद थे, इसीलिए हमने अपने हाथों से अपनी पुत्री के लिए तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा था। लेकिन पता नहीं तुम अपने आप को क्या समझने लगे और तुमने हमारी पुत्री से विवाह करने से इनकार कर दिया। हम तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहते। दफा हो जाओ यहाँ से, निकलो। अर्जुन ने पूरे गांव में काम मांगा, लेकिन किसी ने भी उसे काम नहीं दिया। अर्जुन थक हार कर अपनी झोपड़ी में वापस आ गया और रोते हुए पूरी घटना गौरी को बताई। अब तुम बताओ, हम क्या करें? 2 दिन से मैं भूखी हूँ और तुम भी भूखे हो। हाँ, चलो जंगल चलते हैं। अब मैं गांव में भीख तो बिल्कुल नहीं मांगूंगा। जंगल में फल फूल खाकर ही गुजारा करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। चलो। अर्जुन अपनी पत्नी गौरी को लेकर जंगल की ओर चला गया। जंगल में काफी अंदर जाने के बाद गौरी को बुरी तरह प्यास लगने लगी। मुझे प्यास लग रही है। अच्छा, तुम यहीं रुको, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। रुको रुको। अगले ही पल प्यास की शिद्दत से गौरी बेहोश हो गई। अर्जुन घबरा गया और जंगल में पागलों की तरह तालाब खोजने लगा। कुछ देर बाद उसे तालाब नजर आया। उसने कलश में पानी भरा और तेजी से गौरी की ओर लौटने लगा। अर्जुन अभी गौरी के पास पहुंचने ही वाला था कि उसकी नजर झाड़ियों पर पड़ी, जहां एक बूढ़ी औरत पड़ी करहा रही थी। ओ बेटा, कोई मुझे पानी पिला दो। मैं 7 दिन से पानी नहीं पी सकी। अगर पानी ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। अर्जुन बूढ़ी औरत के पास चला गया। आपको क्या हुआ अम्मा जी? मैं जंगल में रहती हूँ। मेरा पैर लड़खड़ा गया और मैं गिर पड़ी। तब से लेटी हूँ, कोई उठाने वाला नहीं। बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी दे दे बेटा। अर्जुन ने अपनी बेहोश पत्नी को देखा, फिर बूढ़ी औरत को देखा और अंत में उसने बूढ़ी औरत को पानी पिला दिया। बूढ़ी औरत ने पानी पिया और उठकर खड़ी हो गई। मैंने देखा कि तेरी पत्नी भी प्यास से बेहोश हुई थी। तू चाहता तो पहले उसे पानी पिलाता, लेकिन तूने मुझे पानी दिया। तेरे मन में मानवता बहुत है। तूने मेरी मदद की, अब मैं तेरी मदद करूंगी। आप मेरी मदद कैसे कर सकती हैं? पहले जा, दोबारा पानी भर कर ला और अपनी पत्नी को पिला। अर्जुन दोबारा तालाब गया, पानी भरा और गौरी को पिलाया। गौरी होश में आ गई। बूढ़ी औरत अर्जुन और गौरी को एक झोपड़ी में ले गई, जहाँ 2 गायें बंधी थीं। इन गायों को अपने घर ले जा, ये गायें तेरी किस्मत बदल देंगी। अब मैं इनकी देखभाल नहीं कर सकती। ये दोनों गायें दूध देती हैं,
इतना कहकर बूढ़ी औरत वहाँ से चली गई। चलो अच्छा ही है, तुम रोज इन गायों को जंगल में चराने लाना और मैं इनका दूध निकालूंगी। दूध बेचकर हम दोनों आसानी से गुजारा कर लेंगे। अर्जुन मुस्कुराया और दोनों गायें खोलकर गौरी के साथ झोपड़ी की ओर लौटने लगा। अर्जुन और गौरी थोड़ी दूर ही चले थे कि एक पेड़ के नीचे उन्हें तीसरी गाय दिखाई दी, जो बाकी दोनों गायों की तुलना में बहुत साधारण और कमजोर थी। लगता है ये गाय लावारिस है, इसे भी अपने साथ ले चलते हैं। हाँ, लेकिन पता नहीं ये दूध भी देती होगी या नहीं। इससे क्या फर्क पड़ता है, इसे भी देखभाल की जरूरत लग रही है। अर्जुन ने बात मान ली और तीनों गायों को लेकर वो अपनी झोपड़ी लौट आए। कुछ देर बाद अर्जुन दोबारा जंगल गया और बहुत सी घास पत्तियां लाकर तीनों गायों को खिलाईं। अगली सुबह गौरी सोकर उठी। चलो अब इन गायों का दूध निकाल कर देखते हैं। गौरी एक गाय के पास गई। जैसे ही उसने उसका थन दबाया, थन से सुनहरे रंग का दूध निकलने लगा। गौरी ये देखकर चौंक गई। कुछ ही देर में उसका बर्तन भर गया। गौरी ने तुरंत अर्जुन को बुलाया। देखिए, इसने तो बड़े ही सुनहरे रंग का विचित्र दूध दिया है। ऐसा दूध मैंने कभी नहीं देखा। अर्जुन ने सुनहरे दूध को गौर से देखा। अरे बाप रे, ए गौरी, ये दूध नहीं है, ये तो सोना है, सोना। देखो। ये सुनकर गौरी चौंक गई। क्या कह रहे हो? अर्जुन ने थोड़ा सा दूध हाथ में लेकर देखा, जो कुछ ही पल में गाढ़ा हो गया। अरे दादा रे दादा, ए गौरी, ये तो सोना ही है। इसका मतलब ये कोई साधारण गाय नहीं, बल्कि जादुई गाय है। इतनी देर में पूरा बर्तन ठोस सोने में बदल गया। तभी दूसरी गाय सोने का गोबर देने लगी। गौरी और अर्जुन की आंखें ये देखकर फटी की फटी रह गईं। अरे, ये तो सोने का गोबर है। हाँ गौरी, हाँ, मैं भी यही देख रहा हूँ। जरूर वो बूढ़ी औरत कोई मायावी बूढ़ी औरत थी और उसने हमारी मदद की है। अब तुम इस सारे सोने को बेच दो, हम कुछ ही दिनों में बहुत धनवान बन जाएंगे। अर्जुन ने सारा सोना बेच दिया। उस दिन से गाय रोज सोने का दूध देने लगी और दूसरी गाय सोने का गोबर। कुछ ही दिनों में अर्जुन गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया। फिर कुछ दिनों बाद आकाश में बादल घिर आए और बारिश हुई। सूखा खत्म हो गया। अब अर्जुन के पास गांव में सबसे अधिक खेत थे और उसकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक आलीशान हवेली खड़ी हो गई। गांव में अर्जुन की तरक्की की चर्चा होने लगी। हाँ गौरी, अब तो हम बहुत धनवान बन चुके हैं। अब हमें गांव वालों की मदद करनी चाहिए, क्या कहती हो? तुम सही कहते हो। हाँ, अच्छा ये बताओ, वो जंगल में जो हमें तीसरी गाय मिली थी, क्या वो अब भी दूध देती है? नहीं। अच्छा गौरी, एक बात ध्यान रखना, जितना ख्याल तुम दो जादुई गाय का रखती हो ना, उतना ही उस साधारण गाय का भी रखना, ठीक है? मेरे लिए तीनों गायें एक समान हैं। अर्जुन और गौरी की बातें हवेली के आंगन में बंधी तीनों गायें बहुत गौर से सुन रही थीं। उनके देखने के अंदाज से लगता था कि वो मनुष्यों की बातें समझ रही हों। उसी दिन से अर्जुन गांव वालों की दिल खोलकर मदद करने लगा। गांव वाले अर्जुन की प्रशंसा करने लगे और यही बात मोहन को नहीं भाती थी। मोहन अपनी पत्नी राधा से बोला, अरे 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 अरे, राधा राधा राधा, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये ससुरा अर्जुन ये रातों रात इतना धनवान कैसे बन गया। जब मैंने उसे निकाला था तो उसके पास तो फूटी कौड़ी नहीं थी। उसे तो कायदे से भीख मांगना चाहिए था, गिड़गिड़ाना चाहिए था, खाने के लाले पड़े थे उसके। लेकिन अब देखो, वो तो गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन चुका है। इतना धनवान कि जमींदार भी उससे नीचे नजर करके बात करता है। अरे कैसे हुआ ये सब? राधा गहरी सोच में डूब गई। मुझे तो कोई गहरा रहस्य नजर आता है। तुम जाकर अर्जुन पर नजर रखो, जरूर कोई ऐसा रहस्य है
जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तुम सही कह रही हो। मोहन अगले ही दिन से अर्जुन पर नजर रखने लगा। एक दिन उसने देखा कि एक गाय सोने का दूध दे रही थी, दूसरी गाय सोने का गोबर दे रही थी। मोहन दौड़ता हुआ अपनी पत्नी के पास आया। हाँ राधा, मैंने सब कुछ देख लिया। अर्जुन की गायें जादुई हैं, जादुई। अरे एक तो सोने का दूध देती है और दूसरी सोने का गोबर। हाँ। क्या? तो इसका मतलब अर्जुन के हाथ जादुई गाय लग गई? मैं ये गायें अर्जुन से छीन लूंगा। इतना आसान नहीं है। गांव वाले उसके गुणगान करते हैं। अगर तुमने उससे जरा भी ऊंची आवाज में बात की तो गांव तुम्हें ही गलत ठहराएगा। मैं जानता हूँ, पर मेरे दिमाग में एक योजना है। मैं ये बात राज्य के महाराज से कहूँगा। जब महाराज खुद उसकी गायों को छीनेंगे ना, तब वो कुछ नहीं कर पाएगा। अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। मोहन राज दरबार पहुंचा और राजा विक्रम को सारी घटना बताई। तो महाराज, मेरे छोटे भाई के पास में है जादुई गायें। एक देती है सोने का दूध और दूसरी सोने का गोबर। ऐसी गायें तो महाराज आपके पास होना चाहिए। बताइए भला उसके पास है। ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। राजा विक्रम ने सैनिक को आदेश दिया। सैनिकों, जाओ अर्जुन और उसकी दोनों गायों को यहाँ लेकर आओ। सैनिक अर्जुन की 2 गायों को दरबार ले आया। क्या ये दोनों जादुई गाय हैं? हाँ महाराज, मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरी माँ ने हमेशा सिखाया था कि झूठ कभी नहीं बोलना। तो ठीक है, आज से ये दोनों गाय हमारी हैं। तुम जा सकते हो। ये क्या बात हुई महाराज? ये तो सरासर अन्याय है। अच्छा, तो तुम अब एक राजा को न्याय और अन्याय की भाषा सिखाओगे? दफा हो जाओ, नहीं तो हम तुम्हें कारागार में डाल देंगे। निकलो यहाँ से। मोहन मुस्कुराया। जितना कमाना था कमा लिया। अब ये दोनों गाय महाराज की होंगी। अब बेटा तू फिर से कंगाल हो जाएगा। राजा ने सैनिक को आदेश दिया। सैनिकों, इस गाय का दूध निकालो। सैनिक ने गाय का दूध निकाला, लेकिन उसमें से साधारण दूध निकला। राजा चौंक गया। तभी दूसरी गाय ने गोबर दिया। वो भी साधारण गोबर था। ओहो, ये क्या? इस गाय ने तो हमारा राज दरबार गंदा कर दिया। राजा गुस्से से मोहन की ओर मुड़ा। क्यों? तुम तो कहते थे कि ये जादुई गाय है। क्या है ये? महाराज, ये दोनों जादुई गाय तो है ना। अभी इसने खुद ही कहा है। ये मेरा छोटा भाई है महाराज। ये बहुत झूठ बोलता है। जरूर इसने कोई काला जादू किया होगा, तभी ये गायें सोना नहीं दे रही हैं। हाँ। राजा विक्रम ने बहुत प्रयास किया, लेकिन दोनों गायों ने न तो सोने का दूध दिया और न ही सोने का गोबर। ओहो, अब मुझे तुम्हारे बड़े भाई की बातों पर पूर्ण विश्वास हो गया है। तुम जरूर कोई जादूगर हो। तुमने ऐसा जादू कर दिया है कि ये दोनों गायें साधारण हो गई हैं। हम तुम्हें ऐसी सजा देंगे ना, जिसका तुम्हें अनुमान भी नहीं होगा। इतना कहकर राजा विक्रम ने सैनिक को इशारा किया। सैनिकों, कोड़े बरसाओ इसके ऊपर। सैनिक ने बुरी तरह अर्जुन के शरीर पर कोड़े बरसाने शुरू कर दिए। अर्जुन दर्द से तड़पने लगा, लेकिन कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद राजा बोला, बस इन कोड़ों के निशान जीवन भर रहेंगे और इसे याद रहेगा कि इसने हमारे साथ धोखा किया। अर्जुन रोता हुआ अपनी दोनों गायों को लेकर गांव लौट आया। मोहन मुस्कुराता हुआ अपने घर गया और सारी घटना अपनी पत्नी राधा को बताई। राधा खुश हो गई। चलो अच्छा हुआ, ऐसा ही होना चाहिए था तुम्हारे छोटे भाई के साथ। इधर गौरी फूट फूट कर रो रही थी। तुम्हारा भाई है या दुश्मन?
अर्जुन दर्द से कराह उठा। उसी समय गौरी की नजर साधारण गाय पर पड़ी। उसके थन से दूध की बूंदें टपक रही थीं। गौरी तुरंत वहां आ गई, उसका दूध निकाला और अर्जुन को दिखाया। देखो अर्जुन, आज पहली बार इस साधारण गाय ने दूध दिया है। तुम ये दूध पी लो, तुम्हें आराम मिलेगा। फिर मैं तुम्हारे जख्मों पर जड़ी बूटी लगा दूंगी। गौरी ने अर्जुन को दूध पिलाया। जैसे ही अर्जुन ने वो दूध पिया, रंग बिरंगी किरणें उसके शरीर से होकर गुजरी और उसके सारे घाव तुरंत ठीक हो गए। अर्जुन और गौरी दोनों चौंक गए। इसका मतलब ये तीसरी गाय भी जादुई है। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। हमारे लिए ये तीनों गाय सच में सोने की गाय है। समय बीतता गया। एक दिन गांव में सैनिक ऐलान करते हुए बोला, राजा विक्रम की पुत्री बीमार है। जो भी उसे स्वस्थ करेगा उसे ढेर सारा इनाम दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो। ये सुनकर गौरी चौंक गई। तीसरी गाय का दूध जादुई है। अगर ये दूध राजकुमारी को पिला दिया जाए तो वो ठीक हो सकती है। लेकिन तुम ऐसा बिल्कुल मत करना। राजा विक्रम ने तुम्हारे साथ अन्याय किया, तुम्हें कोड़े मारे। तुम उसकी मदद मत करना। अरे नहीं नहीं गौरी, उन्होंने हमारे साथ बुरा किया तो इसका मतलब ये नहीं ना कि हम भी उनके साथ बुरा करें। अर्जुन ने तीसरी गाय का दूध निकाला और राज दरबार पहुंचा। प्रणाम महाराज, ये दूध अपनी पुत्री को पिला दीजिए, वो स्वस्थ हो जाएंगी। ओह, तुम तो वही हो ना जिसे हमने राज दरबार में कोड़े मारे थे। कहीं तुम इस दूध में जहर मिलाकर हमसे बदला लेने तो नहीं आए? नहीं 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 महाराज, ऐसा तो हमने सोचा भी नहीं। राजा ने वो दूध अपनी पुत्री को पिलाया। राजकुमारी तुरंत स्वस्थ हो गई। राजा विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। वो अर्जुन के चरणों में गिर पड़ा। अर्जुन अर्जुन अर्जुन, हमें क्षमा कर दो। हमने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, फिर भी तुमने हमारी सहायता की। आज से तुम हमारे मित्र हो। यदि कभी कोई परेशानी हो, आधी रात को भी तुम हमारे महल चले आना। हम तुम्हारे सामने नतमस्तक हैं, नतमस्तक हैं। राजा ने अपने सैनिकों से कहा, सैनिकों, ये हमारे मित्र हैं और अब से कभी भी ये हमारे महल में आए, जो इन्हें रोकेगा वो कड़ी सजा पाएगा। समझ गए? जाइए, आप आराम से जाइए। अर्जुन मुस्कुराता हुआ घर लौटा और गौरी को सारी घटना सुनाई। गौरी मुस्कुराती हुई तीनों गायों के पास गई और प्यार से उनकी पीठ सहलाई। अगले ही पल तीनों गायें रंग बिरंगी किरणों से चमकी और मनुष्य रूप में बदल गईं। उनमें से एक वही बूढ़ी स्त्री थी जिसे अर्जुन ने जंगल में पानी पिलाया था। अरे ये क्या, आप तो वही है ना जिन्हें मैंने पानी पिलाया था? बूढ़ी स्त्री मुस्कुराई और रंग बिरंगी किरणें निकलते ही वो भी एक सुंदर स्त्री में बदल गई। हम तीनों जंगल की रक्षक हैं। तुम हमें जंगल की देवियां भी कह सकते हो। जहाँ तुम जंगल में आए थे वो जगह हमारी परीक्षा का स्थान है। हम हर मनुष्य की परीक्षा लेते हैं। हमने तुम्हारी भी परीक्षा ली और तुम सफल हुए। इसलिए हमने गायों का रूप धारण करके तुम्हारी मदद की। तुम्हारे पास 2 जादुई गायें थी, एक सोने का दूध देने वाली, दूसरी सोने का गोबर देने वाली और तीसरी साधारण गाय। लेकिन तुमने तीनों की सेवा एक समान की। तुम्हें नहीं पता था कि तीसरी गाय का दूध चमत्कारी है, फिर भी तुमने उसे बराबर सम्मान दिया। राजा विक्रम ने तुम्हारे साथ अन्याय किया, फिर भी तुमने उसके साथ भलाई की। अब हमारा जाने का समय है, लेकिन जब भी तुम्हें हमारी आवश्यकता पड़े, जंगल की गहराई में हमें पुकारना। हम फिर आकर तुम्हारी मदद करेंगे। तीनों देवियों की आंखों से रंग बिरंगी किरणें फूटीं और देखते ही देखते वहां ढेर सारे सोने के सिक्के, हीरे, मोती, चांदी
और जवाहरात प्रकट हो गए। फिर तीनों देवियां रंग बिरंगी आभा में विलीन हो गईं। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। कुछ ही दिनों में वो और अधिक धनवान हो गया। उसका भाई मोहन हमेशा गरीब रहा और जीवन भर अर्जुन से जलता रहा। कभी कभी इंसान का दिल, करुणा और मानवता भी सोने जैसी कीमती होती है, और जिसने मन से अच्छा कार्य किया उसके जीवन में हमेशा जादू लौट कर आता है। इसलिए इस कथा का नाम है जादुई 3 सोने की गायें।